आप देख रहे हैं बियॉन्ड हॉली। चलिए शुरू करते हैं कैप्टन मार्वल 2019 की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है एक एलियन ग्रह हाला से, जहां एक योद्धा रहती है जिसका नाम वर्स होता है। वर्स को अपनी असली पहचान की कोई याद नहीं होती। उसे बार बार सपनों में एक महिला साइंटिस्ट और धरती के कुछ अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। क्री एम्पायर उसे बताता है कि ये सपने उसकी कमजोरी हैं और भावनाओं पर काबू रखना ही एक सच्चा योद्धा होने की पहचान है। उसका मेंटोर यॉन रॉग उसे हमेशा यही सिखाता है कि ताकत तभी काम आती है जब दिल को दबाकर रखा जाए। वर्स क्री की एलीट टीम स्टार फोर्स के साथ स्क्रल्स के खिलाफ एक मिशन पर जाती है। स्क्रल्स ऐसे एलियन होते हैं जो किसी का भी रूप ले सकते हैं। इस मिशन में वर्स स्क्रल्स के हाथ लग जाती है और वे उसके दिमाग से यादें निकालते हैं। तभी उसे यादों में धरती, लड़ाकू विमान और एक हादसा दिखाई देता है। इसी दौरान वर्स एक ब्लास्ट में धरती पर 1995 में गिर जाती है। धरती पर उसकी पहली भिड़ंत होती है SHIELD एजेंट निक फ्यूरी से। निक फ्यूरी उस समय जूनियर एजेंट होता है और एलियंस के बारे में ज्यादा नहीं जानता। वर्स उसे और उसके साथी कुल्सन को आसानी से चकमा दे देती है, लेकिन जब स्क्रल्स धरती पर पहुंचते हैं तब निक फ्यूरी समझ जाता है कि मामला बहुत बड़ा है। वह वर्स के साथ मिलकर स्क्रल्स की तलाश शुरू करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वर्स को अपनी पुरानी जिंदगी की झलकियां मिलती रहती हैं। वह एक पुराने मिलिट्री बेस पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि वह पहले कैरल डैनवर्स नाम की इंसानी एयरफोर्स पायलट थी। कैरल की सबसे अच्छी दोस्त मरिया रैम्बो होती है, जो अब अपनी बेटी मोनिका के साथ रहती है। मरिया से मिलकर कैरल को एहसास होता है कि वह कोई हथियार नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान थी जिसने हमेशा हार मानने से इनकार किया। कैरल को धीरे धीरे याद आता है कि वह साइंटिस्ट डॉक्टर वेंडी लॉसन के साथ एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट पर काम कर रही थी, जो असल में एक क्री साइंटिस्ट थी। उस विमान में लगे एनर्जी कोर से हुए हादसे में कैरल को ताकत मिली थी। क्री ने उसे बचाने के बाद उसकी यादें मिटा दी और उसे अपना सिपाही बना लिया। यहां कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। कैरल को पता चलता है कि स्क्रल्स बुरे नहीं हैं। वे तो अपने परिवार को बचाने के लिए भाग रहे हैं। असल में क्री एम्पायर ही झूठ बोल रहा था और कैरल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। स्क्रल लीडर टालोस अपनी बीवी और बच्चों को बचाना चाहता था, न कि धरती पर हमला करना। जब कैरल को पूरी सच्चाई समझ में आती है, तो वह अपने दिमाग और शरीर पर लगे क्री के कंट्रोल को तोड़ देती है। वह अपने अंदर लगी लिमिटेड डिवाइस को निकाल फेंकती है। इसके बाद उसकी असली शक्तियां सामने आती हैं। अब वह पूरी तरह कैप्टन मार्वल बन जाती है, तेज रोशनी से उड़ती हुई, जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट्स के साथ और बिना किसी डर के। कैप्टन मार्वल अकेले ही क्री की पूरी स्टार फोर्स टीम को हरा देती है। वह यॉन रॉग को साबित कर देती है कि उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। वह बिना लड़े उसे धरती से भगा देती है। इसके बाद वह स्क्रल्स को उनका नया घर ढूंढने में मदद करने का फैसला करती है। फिल्म के अंत में कैरल धरती छोड़कर अंतरिक्ष में निकल जाती है ताकि ब्रह्मांड में हो रहे अन्याय को रोका जा सके। निक फ्यूरी इस घटना से प्रेरित होकर एक खास योजना बनाता है, एवेंजर्स इनिशिएटिव, जिसका नाम वह कैरल के कॉल साइन से रखता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में कैप्टन मार्वल एवेंजर्स एंड गेम की टाइमलाइन में लौटती है, जिससे पता चलता है कि आगे आने वाली लड़ाई में उसका रोल कितना बड़ा होगा। तो दोस्तों, यह थी कैप्टन मार्वल 2019 की पूरी डीप और डिटेल कहानी आसान हिंदी में। अगर आपको ऐसी डिटेल वाली मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो लाइक करें और बियॉन्ड होली को सब्सक्राइब करें। अब कमेंट में जरूर बताइए आपको किस तरह की मूवीज ज्यादा पसंद है और नेक्स्ट वीडियो में आप किस मार्वल या हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। आपका जवाब ही अगली वीडियो की कहानी बनेगा, सिर्फ बियॉन्ड हॉली पर।